दोस्त नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व मेरा अभिनंदन। चलिए दोस्तों, उन चीज़ों पे बातें करते हैं। आज हम सोचते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, लेकिन हम किसी के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते। वजह क्या है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। आज का दिन एक ऐसा दिन जिसके बारे में इंसान सोचता है लेकिन कर नहीं पाता। क्या कारण है? चलिए हम बात करते हैं उस पर। कारण है उसकी शिक्षा व्यवस्था, कारण है वहाँ के प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक प्रणाली। चलिए दोस्तों, ये आज़ादी, इसको सुनते ही लोगों के युवाओं के, बुजुर्गों के हर एक मन में उल्लास भर आता है। दोस्तों, हम इन चीज़ों पे बातें करते हैं क्यों? उल्लास सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता वीर, महापुरुष हुए। उनके जन्म दिवस पर क्यों नहीं, जिन्होंने खून, इस आज़ादी के चलते खून की नदियां बहा दी, फिर भी अपनी मानसिकता से कभी भी हम आज़ाद नहीं हो सके, अपने संकीर्ण सोच से आज़ाद नहीं हो पा सके। आखिर क्या है वजह? चलिए दोस्तों, बातें करते हैं। इसका एक ही वजह है, समाज में बैठे ठेकेदार, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हो या शासन के ठेकेदार हो, हम सभी के लिए कोई हमें रोटी के लिए लड़ाता है, तो कोई हमें रोजी के लिए लड़ाता है, रोजगार के लिए लड़ाता है, लेकिन लड़ाता हर कोई है। कभी जातिवाद के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, कभी वर्णों के नाम पर, कभी भाषाओं के नाम पर। ऐसे ऐसे तथ्यों के आधार पर हमें लड़ाया जाता है। अगर हमें सही में आज़ादी चाहिए तो हमें इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों से हमें आज़ाद होना पड़ेगा। सिर्फ 15 अगस्त के दिन आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस मनाने से नहीं होगा। हम स्वतंत्र तभी हो सकते हैं, हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब इन चीज़ों से आज़ाद हो जाएगा। समाज में समानता आएगी, लेकिन समाज में असमानता रहेगी। असमानता कैसे रहेगी? क्योंकि यहाँ पर अपने कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने रोटी सीखने के लिए, अपने नाम व पहचान बनाने के लिए हर कोई एक दूसरे को गाली देता है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है, और हम बनते जा रहे हैं। दोस्तों, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें समझदार बनना है। हमें, अगर हम जिस प्रतिनिधि को हम मत देते हैं उनके बारे में समझना है, अपने मताधिकार से ऐसे प्रतिनिधि को चयन करें जो हमें इन चीज़ों से मुक्त करा सके, ऐसे व्यवस्थाओं से आज़ादी दिला सके। स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य यही है। दोस्तों, आज भी हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आज
आज के समय में, वर्तमान समय में शिक्षा के ठेकेदार बने पड़े हैं। चाहे विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उनकी पैठ ऊंची ऊंची जगह तक है। दोस्तों, अगर हमें आज़ाद होना है तो वैसे व्यक्तियों के चंगुल से आज़ाद होना है। वास्तविक आज़ादी हम जैसे युवाओं के लिए वही होगी। अगर हम युवा अगर शिक्षित हैं तो अपने विवेक का उपयोग करके एक समाज को सही दिशा में ले जाना होगा। धन्यवाद।